3 मार्च 2021 सोमवार यानी 1 मार्च को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे ने एक रेप पीड़िता के लिए ऐसा फैसला दे दिया कि लोगों को पूछना पड़ रहा है कि आखिर अदालत में ये सब हो क्या रहा है। हर तरफ सीजेआई बोबडे के इस फैसले की मुखालफत जारी है। महिलाओं ने खास तौर पर इस पर नाराजगी जताते हुए इस फैसले को पूरी तरह से स्त्री विरोधी बताया है। इस फैसले में जो कहा गया है उससे सवाल उठता है कि कोर्ट के फैसले भी अब क्या बॉलीवुड की तरह फिल्मी होंगे या फिर जस्टिस बोबडे ये देश की सुप्रीम कोर्ट में बैठने की बजाय कहीं किसी खाप पंचायत में तो जाकर नहीं बैठ गए हैं। दरअसल मामला कुछ यूं है कि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को रेप के आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई बोबडे ने उससे पूछा कि क्या वो पीड़ित महिला से शादी करेगा। उन्होंने कहा कि अगर वो पीड़ित से शादी करने को तैयार है तो उसे राहत दी जा सकती है। रेप का ये आरोपी सरकारी कर्मचारी है। उसने गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसके वकील का कहना था कि गिरफ्तारी होने पर उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसकी ये दलीलें सुनने के बाद सीजेआई बोबडे ने कहा कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, अगर नहीं तो हम आपको अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी और आपको जेल जाना पड़ेगा। आपने लड़की से छेड़खानी की, उसका रेप किया। क्योंकि मोहित नाम का ये आरोपी व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा है, इसलिए उसके वकील ने बताया कि शादी भी नहीं हो सकती है। सवाल ये है कि क्या इस तरह के फैसले से उस पीड़िता को न्याय मिल सकता है जिसके साथ इतना वीभत्स कृत्य किया गया हो। क्या सजा से बचने के लिए आरोपी शादी का प्रस्ताव दे दे तो उस पर रहम करना चाहिए। एक सवाल ये भी है कि सीजेआई बोबडे का काम पीड़ित को न्याय देना है या फिर वो वहां पर बलात्कारियों की शादी कराने के लिए बैठाए गए हैं। और इससे भी बड़ा सवाल महिलाओं की तरफ से ये है कि ऐसी महिला विरोधी मानसिकता के साथ किसी भी शख्स को क्या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने का हक है। क्यों नहीं सीजेआई बोबडे को महिलाओं का सम्मान करते हुए अपनी मर्जी से अपनी गलती मानते हुए ये कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी लड़की से यह सवाल पूछा कि क्या वो दुष्कर्म करने वाले शख्स से शादी करना चाहती है या नहीं। क्या ये सवाल है, यही हल है, या ये सजा एकदम घटिया। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पोलित ब्यूरो की मेंबर वृंदा करात ने भारत के चीफ जस्टिस एस ए बोबडे को पत्र लिखकर उनसे वो टिप्पणी वापस लेने का आग्रह किया है जिसमें उन्होंने बलात्कार के मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी से पूछा था कि क्या वो पीड़िता के साथ विवाह करने के लिए तैयार है। ऐसे ये कोई पहली बार नहीं है कि जब इंडियन जुडिशरी का महिला विरोधी चेहरा दिखा है। असल में हमारी अदालतें अपनी जड़ से ही महिला विरोधी हैं। पिछले साल यानी 10 जुलाई 2020 में एक बहुत ही विचित्र घटना हुई जो बताती है कि हमारा अदालती सिस्टम किस कदर स्त्री विरोधी हो चुका है। ये घटना बिहार के अररिया जिले की है जहां सामूहिक दुष्कर्म की शिकार युवती को ही जेल भेज दिया गया। उस पर न्यायिक कार्य में कथित तौर पर बाधा डालने का आरोप लगाया गया। हुआ ये कि इस केस में युवती के किसी परिचित ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका रेप किया था और शिकायत करने पर उसे ही जेल जाना पड़ गया। जब घटना सामने आई तो हंगामा मच गया। इस घटना पर देश के जाने माने वकीलों और सामाजिक संस्थाओं ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से दखल देने की अपील करते हुए एक चिट्ठी लिखी। 15 जुलाई 2020 को लिखी इस चिट्ठी में साफ कहा गया कि ऐसा मामला पहली दफा सुनने में आया है कि मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराने आई बलात्कार पीड़ित युवती और उसके 2 सहयोगियों को उसकी मनोदशा को संवेदनशीलता के साथ देखे बगैर अदालत की अवमानना के आरोप में माननीय मजिस्ट्रेट ने न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश जारी कर दिया और तीनों को न्यायिक हिरासत में लेकर वहां से 240 किलोमीटर दूर दल सिंह सराय जेल भेज दिया गया। लगभग 376 वकीलों द्वारा लिखे पत्र का नतीजा था कि इन पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने इन पत्रों को जनहित याचिका में बदल दिया। अब इस तरह के मामलों की तो जैसे पूरे देश में झड़ी ही लगी हो। ऐसे ही एक मामला 2018 का है जब सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के एक आरोपी की सजा में बदलाव करने या संशोधन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी निहित शक्तियों का उपयोग किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी द्वारा जेल में बिताए गए दिनों को ही उसकी पर्याप्त सजा मान लिया था
ताकि पीड़िता या शिकायतकर्ता को कोई और कष्ट न झेलना पड़े, क्योंकि घटना के तुरंत बाद आरोपी ने उससे शादी कर ली थी। अब यहाँ सवाल ये है कि शादी करने या शादी करवाने से क्या बलात्कार का अपराध कम हो जाता है? क्या यह संभव नहीं है कि कई बार शातिर अपराधी सजा से बचने के लिए भी शादी का फैसला कर सकता है और कोई पीड़िता समाज की उपेक्षा से बचने के लिए राजी भी हो सकती है, लेकिन इसका परिणाम आखिरकार उस पीड़ित स्त्री को ही भुगतना पड़ता है, जैसा कि दिल्ली में हुए 2017 में एक केस में हुआ था। मामला कुछ ऐसा था कि इसमें एक रेप पीड़िता और रेप आरोपी की शादी की गई थी। कुछ ही दिनों बाद आरोपी उस लड़की से छुटकारा पाने की सोचने लगा। उसने अपनी ही पत्नी के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने की धमकी दी। तंग आकर लड़की ने रिपोर्ट की, तब जाकर पुलिस को पता चला कि यह हरकत तो उसका खुद का पति ही कर रहा था, जिसने पहले उसका बलात्कार किया था। वो उसे तमाम धमकियां भी देता था जिससे लड़की खुद भाग जाए। शायद इस तरह कराई गई शादियों का जिस तरह से कोर्ट करा रही है, उनका यही हश्र होता है। एक निहायत बचकाना फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने कुछ ही दिन पहले 19 जनवरी 2021 में दिया था, जिसमें एक मामले में जस्टिस पुष्पा वी गनेदीवाला की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि टॉप को हटाए बिना किसी नाबालिग लड़की का ब्रेस्ट छूना यौन हमले की कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन इसे भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के तहत किसी महिला का शील भंग करने का अपराध माना जाएगा। हैरत की बात यह है कि ऐसा फैसला एक महिला जज की बेंच से आया था, जिसमें पॉक्सो एक्ट के तहत यौन मामले की व्याख्या कुछ इस तरह से की गई। कहा गया कि यौन इरादे और स्किन टू स्किन कांटेक्ट के बिना किसी बच्चे के ब्रेस्ट को छूना, जबरन छूना, यौन अपराधों से बच्चों को बचाने के लिए बने विशेष कानून प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत यौन हमला नहीं है। फैसले से महिला संगठनों सहित तमाम लोगों ने नाराजगी जताई। गुजरात की एक महिला देवश्री त्रिवेदी ने तो इस फैसले से नाराज होकर तमाम जगह जजों को कॉन्डोम के पैकेट ही भेज दिए और जज पुष्पा गनेदीवाला को सस्पेंड करने की मांग की। एक और मामला बेहद भयावह है, जिसमें यह सुनकर ही गुस्सा आ जाए कि आखिर कैसे कोई जज ऐसी सलाह दे सकता है। मामला दिल्ली की एक अदालत का है, जहां भूरा नाम के आदमी पर रेप का केस था। युवक ने अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स के साथ बलात्कार किया था और फिर उसकी एक आंख निकाल ली थी। मुकदमे में जब दोषी ने पीड़ित महिला के साथ शादी का सुझाव दिया, तो जज साहब ने पीड़ित महिला को सुझाव पर गौर करने को कहा था। जज की सलाह के बावजूद नर्स ने भूरा के साथ शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिसके बाद अदालत ने भूरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इतने हिंसक व्यवहार के बाद कैसे कोई स्त्री ऐसे इंसान से शादी करने का सोच सकती है, इसे एक पुरुष न्यायाधीश ही शायद सोच सकता है। जाहिर है आरोपी तो शादी का प्रस्ताव अपने बचाव में दे रहा था। शारीरिक और मानसिक चोट देने वाले से शादी का फैसला करना आसान नहीं है। जिसने भी किया कोर्ट की सलाह के बाद मजबूरी में ही किया होगा। जबलपुर की एक अदालत भी ऐसे ही एक फैसले में आरोपी कमलनाथ पटेल और पीड़ित लड़की की शादी अदालत परिसर में बने मंदिर में ही करा चुकी है। इसी तरह से एक और केस पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का है। इस केस में एक नाबालिग का गैंगरेप 4 लोगों ने किया। इनमें से एक आरोपी ने 1 दिसंबर 2019 को जमानत के लिए याचिका लगाई और कहा कि उसने जेल में विक्टिम के साथ शादी कर ली है। कोर्ट ने उसे जमानत दे दी, लेकिन बाकी 3 आरोपियों की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने जमानत इस चेतावनी के साथ दी कि अगर आरोपी ने लड़की को तलाक देने की कोशिश की तो भी उसकी जमानत रद्द हो जाएगी, और अगर आरोपी आने वाले वक्त में शादी तोड़ेगा तो भी उसके खिलाफ उचित आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। जहां शादी वाली सलाह से काम नहीं चला, वहां भाई बनाने की सलाह भी दी गई। रक्षाबंधन सलाह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की है। एक महिला का रेप करने पर आरोपी को जमानत दी गई और उसे कहा गया कि शिकायतकर्ता के घर पर जाए, उसकी रक्षा का वचन दे और उससे राखी बंधवाने का अनुरोध करे। सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट अर्पणा भट्ट और 8 बाकी महिला वकीलों ने इस जमानत आदेश को चुनौती दी। इस तरह की सलाह बेहद ही हास्यास्पद है, पीड़िता की तकलीफ को बढ़ाने वाली है। कोर्ट ने महज शादी करने, भाई बनाने की सलाह दी हो, यहीं तक मामला सीमित नहीं है। उसने एक मामले में तो बकायदा सास की भी भूमिका निभा डाली। 19 जून 2020 का एक फैसला
गुवाहाटी हाई कोर्ट का है, जिसमें हाई कोर्ट ने सिंदूर लगाने और चूड़ी पहनने से इनकार करने पर एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से तलाक लेने की अनुमति दी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चूड़ी पहनने और सिंदूर लगाने से इनकार करना उसे यानी पत्नी को आशादी दिखाएगा या फिर ये दर्शाएगा कि वो अपने पति के साथ इस शादी को स्वीकार नहीं करती है। समझ से परे है कि फैसले में ऐसी बातें किसी स्मृति या शास्त्र के हिसाब से कही गई हैं या फिर संविधान के हिसाब से। ऐसे ही दिल्ली में ही एक केस में रेप के आरोपी को हाई कोर्ट से एक टैटू की वजह से जमानत मिल गई। आरोपी के वकील ने कहा कि शिकायत करने वाली महिला शादीशुदा है और आरोपी के साथ सहमति से रिलेशन में थी। अपनी इस दलील के पीछे वकील ने सबूत के तौर पर महिला के हाथ पर बने एक टैटू का जिक्र किया, जिसमें आरोपी व्यक्ति का नाम लिखा है। आरोपी के वकील ने कहा कि महिला भी आरोपी से प्यार करती थी, जिसका सबूत ये टैटू है। इस पर शिकायतकर्ता महिला ने कहा कि ये टैटू उसके हाथ पर जबरन बनवाया गया है, लेकिन कोर्ट ने महिला की इस बात को न मानते हुए कहा कि सामने वाली की रजामंदी के बगैर टैटू बनाना कोई आसान काम नहीं है। हमारी राय में टैटू बनाना एक कला है और उसे बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की मशीन की जरूरत होती है। शिकायतकर्ता के हाथ पर जहां ये टैटू बनाया गया है वहां बनाना आसान नहीं है, वो भी तब जब उसने इस बात का विरोध किया हो। इस तरह के ना जाने कितने फैसले हैं जो बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। इनमें से एक अहम सवाल है कि क्या इस तरह के फैसलों का एक बड़ी वजह अदालत में पुरुष वर्चस्व है। पूरी भारत में इस वक्त उच्च अदालतों में और सुप्रीम कोर्ट में मिलाकर 1113 जजों की कुल स्वीकृत संख्या में केवल 80 महिला जज हैं। इन 80 महिला जजों में से सुप्रीम कोर्ट में केवल 2 हैं और बाकी 78 हाई कोर्टों में हैं, जो कुल न्यायाधीशों की संख्या का केवल 7.2% है। इस संख्या को और बढ़ाने की जरूरत है। माना कि कुछ केसेस गलत हो सकते हैं, लेकिन कुछ की वजह से तमाम पीड़ित महिलाओं की हक तलफी न हो जाए। कोर्ट कम से कम पीड़िता के लिए इतनी संवेदनशील हो कि सलाह उसके लिए सजा न बन जाए।